नमस्कार, मैं वैद्य रेणुका तिवारी आज बात करना चाहती हूँ ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस बारे में। क्योंकि ये सूर्य ग्रहण जो है 21 जून का, ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है और इस समय गर्भवती महिलाओं के बिना जाने पहचाने बहुत कुछ ऐसी चीज़ों से उनको नुकसान हो सकता है जो वो कर लेंगी, तो या किसी नुकसान से वो बच सकती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो आपको ग्रहण काल में सबसे पहले आपको भोजन नहीं करना है या पानी नहीं पीना है, अगर आप कर सकती हैं ऐसा तो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप लिक्विड डाइट लें। लिक्विड डाइट में उबला पानी लें। उबले पानी में आप कोई भी एंटीवायरल ड्रग लें। एंटीवायरल जैसे कि थोड़ा 1 चुटकी हल्दी और साफ़ सुथरा जल लें। पानी आप पी सकती हैं। अब आपको पानी पीने के लिए रोका जाएगा तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप पानी पी लें। और अगर आप भूखे नहीं रह सकती हैं तो आप लिक्विड डाइट लें। लिक्विड डाइट भी वो जो तुरंत पका हुआ, एकदम ताज़ा बना हुआ लिक्विड आपको लेना है। और उसमें हल्दी की मात्रा ज़्यादा रखें। पाचन करने वाली चीज़ें जैसे कि थोड़ा बहुत सौंठ, जीरा, ये सब उसमें डाल लें। और उसमें आपको ठंडा नहीं लेना है, गरम ही कोई चीज़ बना के लेना है। दलिया वगैरह, खिचड़ी वगैरह या फिर इस टाइप का कुछ भी लिक्विड लेना है। दूध से बनी चीज़ें ना लें तो बेहतर होगा। और ये क्यों नहीं खाना है हमको, क्योंकि हमको आयुर्वेद में मैंने पढ़ा है कि रात्रि के समय भोजन करो तो उसका पाचन नहीं होता है ना, आम बन जाता है। अपक्व भोजन जो होता है वो शरीर के किसी भी हिस्से में जाके आगे चल के विष बन जाता है। विष मतलब पॉइज़न बन जाता है और आगे चल के फिर वो आपके शरीर को हार्म करता है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जो हमारे शरीर को हार्म करे। तो ये रात्रि के समय रोज़ होता है कि आप रोज़ अर्धरात्रि में अगर भोजन करेंगे तो ये रोज़ आपको नुकसान करेगा। तो ये जो कालखंड के अनुसार जो रात्रि है, ये रोज़ 12 घंटे के बाद जो रात होती है उसमें खाने के लिए मना किया है। तो ये अकाल जो रात्रि है, ये जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा, उससे जो अंधेरा हो जाएगा, तो वो अकाल बिना मतलब एक शेड्यूल की रात है। तो इसमें क्या होता है कि सारे बैक्टीरिया, वायरस ये ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, रेडिएशन का इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो इस समय आपको मोबाइल भी नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए मोबाइल का। और इससे बच्चे को बचाने के लिए आपको अपने वॉम में, मतलब अपने जो पेट है, पेट में गोबर का लेप कर सकते हैं, चंदन का लेप कर सकते हैं। गोबर गाय का होना चाहिए, देसी गाय का, या मिट्टी का लेप करें। गंगा जल या फिर कोई शुद्ध जल में मिला के मिट्टी का लेप करें। तो इससे क्या होगा कि ये सारी चीज़ों से बचाव हो जाएगा, हार्मफुल चीज़ों हो जाएगा, बहुत अच्छे से बचाव होता है इन सब चीज़ों से। भोपाल गैस त्रासदी के समय मैंने सुना था कि कुछ उसके बारे में मैंने अभी सुना है कुछ दिन पहले कि कुछ गोबर के जो घर थे उन पर रहने वाले लोगों पर उस गैस का ज़्यादा असर नहीं हुआ था। तो उससे आप समझ सकते हैं कि मिट्टी, गोबर, ये सारी चीज़ें किस तरीके से हमको बचा सकती हैं। ये जो ग्रहण है ये कंगनाकार सूर्य ग्रहण है। तो इसमें क्या होगा कि सूर्य बहुत ज़्यादा कवरेज में आता है और बहुत देर तक रहता है। अभी तो कल देख के ही पता चलेगा कि कैसा है, लेकिन जैसे कहा जा रहा है तो इसमें सूर्य ज़्यादा कवरेज में रहता है, ज़्यादा समय तक रहता है। तो इसके आसपास इस समय पे क्या होता है कि प्राकृतिक आपदा का भी डर रहता है। इसके पहले, इसके बाद में या इस बीच में किसी प्राकृतिक आपदा का भी डर रहता है। तो खैर उस डर से हमें डरना नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें आध्यात्म की ओर जाना है। हमें किसी भोग विलास वाली चीज़ों पे को नहीं पढ़ना है, इस तरीके का कोई वीडियो नहीं देखना है, या हमें सोना नहीं है, बिस्तर पे नहीं लेटे रहना है। इस समय पे क्या करना है कि आध्यात्मिक चीज़ों को देखना है, या सुनना है, या भजन करना है, या ओम का उच्चारण करना है। ये क्या हो, या फिर आप अपने
बच्चे को जिस ओर ले जाना चाहती हैं आप, स्वाभाविक है कोई भी माता अपने बच्चे को आध्यात्म की ओर, अच्छी चीज़ों की ओर ले जाना चाहेगी। इसलिए कहते हैं कि इस समय आध्यात्मिक चीज़ों को ही अपने जीवन में रखें। इसलिए हम मंत्रों का जाप करवाते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, गणेश जी के मंत्र का जाप करें, या जो आपके धर्मानुसार उचित हो आप उस तरीके की आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े रहें। ये क्या होगा कि इससे हम जो इस समय ग्रहण के समय जो हमारी ऊर्जा है वो ऊपर की ओर जाती है। तो हम अगर लेटे रहेंगे और हमारी ऊर्जा क्या होगी, लेटे लेटे ऊपर की ओर चली जाएगी। लेकिन जब हम बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे, चलते रहेंगे, या मतलब अपने आध्यात्मिक चीज़ों में लीन रहेंगे बैठे बैठे, तो हमारी ऊर्जा सारी हमारे ब्रेन तक, हमारे बच्चे के ब्रेन तक जाएगी और हमें उसको वहाँ पे संचित करके रखना है। इसलिए हमें आध्यात्म से जुड़े रहना है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके अलावा जिनको त्वचा के रोग हैं या जो किसी रोग से ग्रस्त हैं, ऐसे लोगों को सूर्य ग्रहण बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। सोना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन और कम हो जाता है, इम्यूनिटी और कम होती है शरीर की सोने से। कंसीव नहीं करना चाहिए इस समय कंसीव किया हुआ बच्चा या अंग भंग पैदा होगा या किस तरह का उसमें विकरालता आ सकती है या किसी भी तरह की कमी या फिर जो कह लें आप वो आ सकती है। इसलिए इस समय बच्चा कंसीव नहीं होना चाहिए। मैंने खुद देखा है सूर्य ग्रहण में कंसीव हुए बच्चे को, इसलिए मैं कह रही हूँ। ये कहीं से पढ़ा हुआ नहीं है, ये मेरा खुद का देखा हुआ है। ठीक है, इतना ही कहूँगी अभी, क्योंकि शायद मैं सूतक काल में अभी बता रही हूँ तो सूतक काल शुरू हो गया है, तो अब इसके बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जड़ी बूटी सूर्य ग्रहण के समय ना तोड़ें। अगर कुछ तोड़ना है तो वो उसके पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। और अगर कोई आपके यहाँ कोई अनाज है या कोई चीज़ है, या तो उसको ख़त्म कर दें, या अगर रखते हैं तो उसमें दूर्वा, हल्दी की गांठ या तुलसी पत्र ये सब डालकर रखें, ताकि वो उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएं। ग्रहण ख़त्म होने के बाद अपन को स्नान करना है, जैसे कि हमेशा हम करते हैं। स्नान करने के बाद पंचामृत का प्रसाद लेना चाहिए। पंचामृत क्यों? क्योंकि पंचामृत में घी और शहद होता है। घी और शहद बराबर मात्रा में तो कभी नहीं लेना चाहिए, और जिस मात्रा में पंचामृत में घी और शहद डाला जाता है उस मात्रा में पंचामृत लें। इससे क्या होगा कि हमारी जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ेगी। या फिर पंचामृत ना लें तो कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें। उस दिन सादा भोजन करें, तुरंत ताज़ा बनाकर भोजन करें, और ख्याल रखें। नमस्कार।